जब नैना को अपने दादा की मौत की खबर मिली, वह शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही थी। रिश्तों से दूर, व्यस्त जीवन में खोई नैना को विरासत में जो मिला, वह था एक पुराना, टूटता हुआ हवेली जैसा घर, जो पहाड़ियों के बीच बसे गांव आकाशपुर में था। उस घर में उसका बचपन बीता था, लेकिन पिछले 15 सालों से वह कभी लौटी नहीं थी। जब वह गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा था। हवेली अब वीरान थी। दीवारों पर काई, खिड़कियों से झांकती धूप और हवाओं में दादी की धीमी धीमी सी गूंज। गांव वालों ने बताया, आपके दादाजी आखिरी सालों में एक कमरे को बंद रखते थे। किसी को भी उसमें जाने की इजाजत नहीं थी। नैना का मन बेचैन हो उठा। हवेली की रातें अजीब थीं। पहले ही दिन उसे पुराने तहखाने में एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला, जिसमें केवल एक चिट्ठी और एक पुरानी तस्वीर थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो नैना, तो जान लो, हमारे खून में एक रहस्य है। वो कमरा जहाँ तुम जाने से डरती हो, वहीं से सच बाहर आएगा। दादा। उस तस्वीर में एक लड़की थी, जो हूबहू नैना जैसी दिखती थी, पर वह तस्वीर 1955 की थी। नैना उस रात को सो नहीं पाई। दादी की यादें, बचपन की गूंज और अब यह तस्वीर। उसे एहसास हुआ उसका अतीत उससे कुछ छुपा रहा है। सुबह होते ही वह उस बंद कमरे की ओर गई। ताले को तोड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला और वह देखती है एक दीवार पर सुंदर पेंटिंग्स, जिसमें एक लड़की थी, नैना जैसी ही। एक डायरी मेज पर रखी थी, जिस पर लिखा था, संध्या, मेरी पहली बेटी। क्या नैना वही संध्या की छाया है? कौन थी संध्या? दादा क्यों छुपा रहे थे यह बात? यह एक विरासत केवल हवेली की थी, यह एक पहचान की भी। कमरे के चारों ओर फैली धूल और दीवारों पर वक्त के निशान थे, लेकिन उस डायरी पर एक भी धूल का कण नहीं था, जैसे वह किसी ने हाल में ही वहां रखी हो। नैना ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, संध्या, 14 जून 1956। अगर किसी दिन कोई मुझे समझना चाहे तो वह बस यह डायरी पढ़ ले। मैं कोई गुनहगार नहीं, सिर्फ एक लड़की हूँ जो जीना चाहती थी। नैना को महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी आत्मा उससे बात कर रही है। नैना की अंगुलियां संध्या की डायरी पर धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वह शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं को पढ़ रही हो। डायरी के पन्ने में एक ऐसी दुनिया खुल रही थी जो न सिर्फ रहस्यमयी थी, बल्कि उसकी अपनी पहचान से भी जुड़ी थी। माँ ने कहा था कि अगर किसी दिन तू मेरे बिना रहे तो तू जान लेना कि तुझ में मेरा खून है, पर तेरी हिफाजत के लिए मैं खुद से दूर हो जाऊंगी। जिस रात हवेली में सब सो रहे थे, मैं भाग निकली मेरी बेटी को बचाने के लिए। मैं उसे गोद में लेकर जंगल की तरफ भागी। पीछे सिर्फ आग, चिल्लाहट और मेरे पिता की कसम थी कि अगर मैं विवेक से विवाह करूं तो वह मुझे बेटी नहीं मानेंगे। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। अब उसे यकीन होने लगा कि संध्या उसकी माँ थी, वही संध्या जो उस हवेली की शर्म बन चुकी थी, समाज की नजरों में गुनहगार। संध्या ने नैना को जन्म देने के बाद गांव छोड़ दिया। उसे एक बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति को सौंप दिया, जो नैना को शहर ले गए और उसकी परवरिश की। इस सब का इशारा नैना को बचपन की यादों में भी था, जो अब धुंध से साफ होने लगी थी। नैना ने अब तहखाने के उस दूसरे हिस्से में जाने की हिम्मत की, जहां बचपन में जाना मना था। वहां एक लोहे की संदूकची रखी और थी संध्या और विवेक की शादी की पुरानी तस्वीरें, एक टूटे हुए कंगन का जोड़ा और एक दस्तावेज। संध्या को घर से निष्कासित किया जाता है। नैना को अब अपने दादा से क्रोध भी था, पर दर्द भी। क्या वही दादा जिन्होंने उसे पढ़ाया, जो हर जन्मदिन पर शहर में उससे मिलने आते रहे, क्या उन्होंने ही उसकी माँ को घर से निकाल दिया था? नैना ने उसी कमरे में बैठकर अपनी माँ के नाम की एक चिट्ठी लिखी। माँ, मैं जानती हूँ तुमने जो किया वह आसान नहीं था,
पर अब मैं तुम्हारा नाम मिटने नहीं दूंगी। मैं लौट आई हूँ अपने खून के रिश्ते को पहचान देने के लिए। डायरी पढ़ने और दस्तावेज देखने के बाद नैना के दिल में एक ही सवाल रह गया था, क्या संध्या मेरी माँ है, अब भी जिंदा है? उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ प्यार था उस दादा का जिन्होंने उसे पाला पोसा, और दूसरी तरफ वही लोग उसकी माँ को इज्जत के नाम पर ठुकरा बैठे थे। नैना ने तय कर लिया कि वह गांव में हर उस जगह जाएगी जहां संध्या के होने की संभावना हो। वह सबसे पहले गई पुराने मंदिर में जहां कभी संध्या पूजा करती थी। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला जिसकी आंखें झुर्रीदार थीं, लेकिन यादें अब भी ताजा थीं। पुजारी ने कहा, संध्या, हाँ बेटी, उसे कौन भूल पाया है। वह रात को कभी कभी यहाँ आती थी, पर वह अब गांव में नहीं है। नैना ने पूछताछ करते करते एक औरत का पता लगाया, सरला मौसी, जो कभी संध्या की सबसे करीबी सहेली थी। सरला मौसी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उन्होंने नैना को देखते ही पहचान लिया। तो नैना है ना, संध्या की बेटी? वो तुझे बहुत याद करती थी। उसे तुझसे बिछड़ने का गम आज भी है। नैना की आंखें भर आईं। क्या आप जानती हैं वह अब कहाँ है? नैना ने कांपते स्वर में पूछा। सरला मौसी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, वह अब शहर में रहती है, शांति निकेतन नाम के वृद्धाश्रम में। उसी ने वहां शरण ली थी जब दुनिया ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन नैना बस में शांति निकेतन के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर माँ की छवि उसके सामने थी। वह कैसी होंगी, उसे पहचानेंगी भी या नहीं? वृद्धाश्रम के गेट पर खड़ी नैना के हाथ कांप रहे थे। वहां के मैनेजर ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ संध्या जी हैं, बहुत शांत स्वभाव की हैं और हर शाम एक बच्ची की तस्वीर देखती हैं। शायद वो आप ही हैं। जब नैना उस कमरे में पहुंची तो एक कमजोर सी सफेद बालों वाली महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जिसे नैना ने हवेली में पाया था। नैना ने धीरे से पुकारा, माँ। संध्या ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखें भर आईं। नैना, मेरी बच्ची, तो सच में आ गई या फिर ये भी एक सपना है? नैना दौड़कर उनके गले लग गई। 15 सालों का इंतजार, असंख्य आंसू और अनकही बातें, सब उस एक आलिंगन में बह गई। नैना ने माँ का हाथ थामा और कहा, अब हम साथ रहेंगे हमेशा। अब तुम्हें कोई और हवेली से नहीं निकालेगा। अब वो हवेली तुम्हारा घर होगी। संध्या अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन नैना के साथ उनके जीवन में एक बार फिर नई सुबह की उम्मीद जगी थी। नैना ने वृद्धाश्रम से उन्हें अपने साथ गांव आकाशपुर लाने का निश्चय किया, लेकिन समाज जो वर्षों पहले संध्या को ठुकरा चुका था, क्या अब उसे स्वीकार करेगा? जब नैना और संध्या हवेली पहुंची, गांव के लोग दरवाजे झांकते देख रहे थे। फुसफुसाहटें, पुराने आरोप और ठिठकती निगाहें, सब फिर से लौट आए। एक औरत बोली, अरे यही है वो जिसने खानदान की नाक कटाई थी। दूसरी ने कहा, अब बेटी उसे वापस ले आई है। कैसी बेटी है ये? नैना ने माँ का हाथ थामा और सीधी हवेली के अंदर चली गई। हवेली में सबसे भीतर एक पुरानी दीवार थी जिस पर वर्षों से चूना पड़ा था। नैना ने मजदूर बुलाए और कहा, इस दीवार को हटाओ। सब हैरान थे, उस दीवार के पीछे क्या था। जैसे ही दीवार टूटी, वहां से एक पुरानी पेंटिंग और तिजोरी निकली। तिजोरी में वही दस्तावेज थे जो साबित करते थे संध्या और विवेक ने कानूनी रूप से विवाह किया था। दादा ने क्रोध में उन्हें निष्कासित किया, लेकिन बाद में वसीयत में हवेली संध्या और उसकी संतान के नाम पर कर दी थी। नैना ने गांव की पंचायत के सामने दस्तावेज रखे। उनका चेहरा दृढ़ था, आवाज साफ। आप सबने मेरी माँ को गुनहगार कहा, पर ये दस्तावेज गवाही देते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। वह तो बस प्यार करना चाहती थी और जीना। एक वृद्ध पंच उठे और बोले,
हमने गलती की थी, अब उसकी कीमत चुकाने का समय है। संध्या बिटिया, तुम्हारा स्वागत है। गांव की महिलाएं आगे बढ़ी। कुछ ने आंसू भरी आंखों से संध्या के पैर छुए। बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। वह दीवार जो सालों से संध्या और समाज के बीच खड़ी थी, आखिरकार गिर गई थी। उस रात हवेली में वर्षों बाद दीपक जलाए गए। आंगन में माँ बेटी साथ बैठी थी। माँ, नैना ने मुस्कुराकर कहा, अब छांव में उजाला है। संध्या ने नैना के माथे को चूमा, और अब उजाले में कोई छांव नहीं चाहिए। सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में उतर आई थी, पर यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। वर्षों बाद हवेली में जीवन लौट आया था। दीवारों की उदासी को संध्या की मुस्कान ने बदल दिया था। नैना ने माँ के साथ कई दिन गांव में बिताए। दोनों साथ खाना बनाती, पुराने सामानों को देखती और हवेली को फिर से सजाने लगी। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह अब 3 पीढ़ियों की कहानी बन चुकी थी। इसी बीच नैना को उसकी कंपनी से कॉल आया। प्रमोशन के लिए उसे तुरंत शहर लौटना होगा। वह असमंजस में पड़ गई। क्या माँ को छोड़कर शहर जाऊं या अपने अतीत की इस मिट्टी में नए भविष्य की नींव रखूं? संध्या ने नैना की आंखों में सवाल देख लिया। मुस्कुराकर बोली, बेटी, अगर उड़ना है तो उड़। मैं तो तुझे बांधने के लिए नहीं लौटी थी, तो जो चाहे वही कर। नैना ने उनका हाथ थामा और जवाब दिया, माँ, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस हवेली को स्कूल बनाऊंगी, जहाँ लड़कियाँ पढ़ें, प्यार करें और अपने फैसले खुद ले सकें। कुछ महीनों में हवेली का रूप बदल गया। अब वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी। संध्या नारी केंद्र, यही नाम रखा गया। यह वह जगह बनी जहाँ औरतें अपने सपनों को, दुखों को और उम्मीदों को साझा करती थीं। एक शाम नैना आंगन में माँ के पास बैठी थी। दोनों शांत थीं। माँ, कभी डर नहीं लगा? नैना ने पूछा। डर तो हर बार लगा, पर जब तू पैदा हुई उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन तुझे वो उजाला दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला, संध्या ने कहा। नैना ने आकाश की ओर देखा। अब वहाँ कोई बादल नहीं था, बस एक शांत नीला आसमान और उसमें चमकता एक भविष्य। जहाँ रिश्ते टूटते हैं वहीं से अक्सर आत्मा की यात्रा शुरू होती है, और जहाँ आंसू गिरते हैं वहीं से उम्मीद उगती है। छांव में छिपा उजाला अब छिपा नहीं रहा, वह उजाला बनकर एक पीढ़ी को रोशन कर रहा था। यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।